हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे टाइप क्लास में नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो अक्सर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पहला है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 किससे विभाजित है? इसका ए ऑप्शन है, इसका ए ऑप्शन है 3, इसका बी ऑप्शन है 11, इसका सी ऑप्शन है 13 और इसका डी ऑप्शन है 17। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है हमारा 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 किससे विभाजित है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए 3, 11, 13, 17। तो इसमें से किस ऑप्शन का इसमें भाग चला जाएगा? तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63। तो सबसे पहले हमें 4 की पावर 61 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 4 की पावर 61 इसमें भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो सबसे पहले मैंने इसमें 4 की पावर 61 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 4 की पावर 61 यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 की पावर 1 प्लस यहाँ से 4 की पावर 61 निकाल लिया तो यहाँ बचा 4 की पावर 2, क्योंकि 61 यहाँ से निकाला तो यहाँ पे बचेगा 1 पूरा निकल गया। यहाँ से 4 की पावर 61 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 4, उसकी पावर हो जाएगी 1। यहाँ से 61 निकाल लिया तो 4 की पावर हो गई 2। तो अब इसे सोल्व करते हैं। 4 की पावर 61 गुणा, इसे सोल्व करेंगे तो 1 हो गया प्लस 4 की पावर 1 का मतलब होता है 4 और 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16। तो इसे टोटल कर देते हैं। 4 की पावर 61 गुणा 16 4 20 और 21, तो कितना आ गया 21। इसमें कितना आया? इसमें आ गया 21। तो इसमें पूछा है किससे विभाजित है, तो किससे, इसमें किस ऑप्शन का भाग जा रहा है? 3 का इसमें डिवाइड जा रहा है 21 में। तो इसका मतलब ये कितने से विभाजित है? 3 से विभाजित है। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 किससे विभाजित है? तो सबसे पहले इसमें से 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा। 4 की पावर 61 यहाँ से निकाल लिया तो 4 की पावर 1 बचेगा प्लस 4 की पावर 1 यहाँ से निकाल लिया 61 सॉरी 4 की पावर 61 यहाँ से निकाल लिया तो यहाँ 4 की पावर 2 बचा और यहाँ 4 की पावर 1 बचा। तो यहाँ 4 की पावर 61 से बाहर निकाल लेंगे, जब इसे सोल्व करेंगे तो आएगा ये 21। अब देखते हैं 21 में किस वाले ऑप्शन का भाग जा रहा है। तो 3 का इसमें डिवाइड जा रहा है तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित तो होगी। अगर इसमें 3 का डिवाइड न जाता तो क्या करते कि यहाँ से 4 निकालते और 4 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर देते, तो फिर इसमें डिवाइड आके देखते। तो इसमें कितने का भाग चला गया? इसमें 3 का भाग चला गया 21 में। तो इसका मतलब 3 से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 किससे विभाजित है? इसके ऑप्शन है 11, 16, 25, 30। इसका ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 25 और इसका डी ऑप्शन है 30। तो इसको ऑप्शन से सॉल्व होंगे। 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 किससे विभाजित है? तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। तो सबसे पहले इसमें से कॉमन लेंगे। 3 की पावर 25 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, सभी के अंदर 3 की पावर 25 है। तो यहाँ से कॉमन लेंगे 3 की पावर 25 तो यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ से 3 की पावर 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 1 प्लस यहाँ से 3 की पावर 25 लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 2 प्लस यहाँ से 3 की पावर 25 लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से 3 की पावर 25 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, 3 की पावर 25 ले लिया तो 3 की पावर 1 बचा। यहाँ से 3 की पावर 25 लेंगे बाहर तो 3 की पावर 2 बचेगा। यहाँ से 3 की पावर 25 निकालेंगे तो 3 की पावर 3 बचेगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना है? 3 की पावर 25 गुणा 1, ये कितना हो गया? 1 प्लस 3 का पावर 1 का मतलब होता है 3 प्लस 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9 प्लस 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। अब इसे ऐड करना है। 27 और 9 36
3603 39 और 1 40, तो इसमें आया 3 की पावर 25 गुणा 40। अब इसमें डिवाइड आगे देखते हैं किस संख्या का इसमें डिवाइड जा रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया था कि 3 की पावर 25 इसमें से कॉमन लिया था, तो यहाँ पे 1 बचा। फिर हमने इसमें से 3 की पावर 25 इसमें से ले लिया तो 3 की पावर 1 बचा। 3 की पावर 25 इसमें से निकाल दिया तो 3 की पावर 2 बचा। 3 की पावर 3 25 यहाँ से निकाल दिया तो 3 की पावर 3 बचा। तो 1 प्लस 3 की पावर 1 कितना होता है 3 होता है। 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है। सबसे पहले से मैंने जोड़ लिया, 27 और 9 कितना होता है 36। 36 और 3 कितना होता है 39। 39 और 1 कितना होता है 40। तो चारों ऑप्शनों में से इन चारों ऑप्शनों को भाग इसमें लगा के देखते हैं। 40 में अगर जा रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, अगर नहीं गया तो क्या करेंगे यहाँ से 3 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे हम 3 की पावर 25 तो यहाँ पे रखेंगे 40 में, ना इसका भाग जा रहा है, ना 16 का जा रहा है, ना 25 का जा रहा है, ना 30 का जा रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ से 3 की पावर 24 गुणा, यहाँ से 3 निकालेंगे एक संख्या तो यहाँ 24 रह जाएगा। 3 निकालेंगे वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 40 का 3 में गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब देखेंगे 120 में किस संख्या का डिवाइड आ रहा है, तो 30 का इसमें डिवाइड आ रहा है। तो इसका मतलब 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 किससे विभाजित है, तो किस संख्या से विभाजित होगी 30 से विभाजित होगी। 30 से विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन तीसरा है 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n, 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n, n एक प्राकृत संख्या है। किससे विभाजित है, n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। n एक प्राकृत संख्या है, किससे विभाजित है, किससे विभाजित है, किससे विभाजित है। n एक प्राकृत संख्या है, किससे विभाजित है। तो सबसे पहले n प्राकृत संख्या, तो प्राकृत मतलब हो गया n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। प्राकृत संख्या बोलते हैं नेचुरल नंबर, 1 से काउंट करते हुए इनफाइनाइट तक बोल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी ये प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो सबसे पहले n की यहाँ पे 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन लिख देते हैं। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 15 18 36 48। इसके ऑप्शन है 15 18 36 48। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 15 18 36 48। तो सबसे पहले यहाँ पे n की पावर 1 रखते हैं, 1 रख के देखते हैं। तो 8 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 1, अगर 1 यहाँ रखेंगे तो 1 यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। तो 8 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 1, तो कितना हो गया ये 4। तो 4 n एक प्राकृत संख्या है, किससे विभाजित है। इस वाली संख्या में इन 4 ऑप्शनों का किसका भाग चला जाएगा, तो इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा। तो यहाँ पे एक पावर नहीं रखेंगे, यहाँ पे 2 रख के देखेंगे पावर। तो 8 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, तो 8 की पावर 2 होता है 64 और 4 की पावर 2 होता है 16। जब इसमें से 64 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो गया 48 आ जाएगा। तो इसका मतलब किस ऑप्शन में इसमें भाग जा रहा है 48 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 8 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, तो 8 की पावर 2 होता है 64, 4 की पावर 2 होता है 16। तो 64 में से 16 घटा दिया तो कितना हो जाएगा 48। तो इसमें किस संख्या का भाग जा रहा है 48 का। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 48 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला 2 की पावर 32 प्लस 1, 2 की पावर 32 प्लस 1, 2 की पावर 32 प्लस 1 द्वारा कौन सी संख्या विभाजित होती है, द्वारा कौन सी संख्या विभाजित होती है, द्वारा कौन सी संख्या विभाजित होती है। 2 की पावर 32 प्लस 1 द्वारा कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो सबसे पहले इसके ऑप्शन लिखने पड़ेंगे। 2 की पावर 32 प्लस 1 द्वारा कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसका 2 की पावर 96, 2 की पावर 96 प्लस 1। इसका दूसरा ऑप्शन है
दूसरा ऑप्शन है 7 गुणा 2 की पावर 33। इसका तीसरा ऑप्शन है 2 की पावर 16 माइनस 1। इसका चौथा ऑप्शन है 2 की पावर 16 प्लस 1। तो इसका पहला ऑप्शन है 2 की पावर 96 प्लस 1, 7 गुणा 2 की पावर 33, 2 की पावर 16 माइनस 1, 2 की पावर 16 प्लस 1। तो 2 की पावर 32 प्लस 1 द्वारा कौन सी संख्या विभाजित होती है? तो इसका मतलब यह है कि इस वाली संख्या का किस ऑप्शन में भाग जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो सबसे पहले पहले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 2 की पावर 96 प्लस 1, 2 की पावर 96 प्लस 1। तो इसका मतलब क्या होता है? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 32 और उसकी पावर 3, 32 या 96, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 3, इसे हम लिख सकते हैं a की पावर 3 और इसे लिख सकते हैं 32 2 की पावर 32 उसकी पावर 3, तो 32 या 96, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ, ये फॉर्मूला होता है। एक क्वेश्चन में आता है a प्लस b और दूसरे क्वेश्चन में आता है a प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस AB। तो एक क्वेश्चन में आता है a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का AB। तो दूसरे क्वेश्चन में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a और ये हो गया b। जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन a प्लस b, तो a कितना है हमारा 2 की पावर 32 प्लस 1, b कितना है b 1। अब दूसरे क्वेश्चन में आता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 32 का स्क्वायर कितना हो गया? यहाँ पे 32 दूनी 64 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b हमारा यहाँ पे कितना है? 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस ab, a कितना 1 और b a कितना है 2 की पावर 32 और b कितना है 1। इनका जब गुणा करेंगे तो 2 की पावर 32। तो इसमें अगर डिवाइड लगाएं इसका 2 की पावर 32 प्लस 1 का, तो ये पूरा पूरा कट जाता है। तो इसका मतलब 2 की पावर 32 प्लस 1 का किसमें पूरा पूरा भाग जाता है? 2 की पावर 96 प्लस 1 में पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो इसका मतलब ये संख्या 2 की पावर 32 प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका आंसर होगा 2 की पावर 96 प्लस 1। तो 2 की पावर 32 प्लस 1, सबसे पहले इसको मैंने सॉल्व किया कि इसको मैंने लिख लिया 2 की पावर 32 उसकी पावर 3, तो 32 या 96 ऐसे लिख सकता हूँ। इसे लिख दिया मैंने 1 की पावर 3, क्योंकि 1 की कितनी पावर हो उसका मान 1 होता है। तो इसे सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ। एक क्वेश्चन में आता है a प्लस b, दूसरे क्वेश्चन में आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस AB। तो इसमें a कितना है? a इसमें 2 की पावर 32 प्लस b कितना है इसमें 1। अब इसमें दिया a स्क्वायर, तो a कितना है? 2 की पावर 32 को स्क्वायर करेंगे तो 64 हो गया प्लस b स्क्वायर, तो b 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 माइनस AB। तो a कितना है? 2 की पावर 32 और b कितना है? b 1, तो 2 की पावर 32। तो इससे जब इस भाग आएंगे 2 की पावर 32 प्लस 1 का, तो ये कट जाएगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 32 प्लस 1 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी? 2 की पावर 96 प्लस 1 संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, 2 अंकों की संख्या में 2, क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों की संख्या में, क्वेश्चन नंबर 5, 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से, दहाई का अंक इकाई के अंक से, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, एक अधिक है। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। दोनों अंकों का योग 5 है, दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग 5 है। संख्या बताइए। दोनों अंकों का योग 5 है, संख्या बताइए। तो क्वेश्चन है हमारा 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, दोनों अंकों का योग 5 है, संख्या बताइए। तो इसको ऑप्शन से करेंगे इसे। इसमें दिया है, एक संख्या दी है 21, दूसरी दी है 12, एक दी है 31 और एक संख्या दी है इसमें संख्या जो दी है इसमें एक दिया 32 दी है और एक इसमें दिया है 23, 21, 12, 32, 23। तो 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है।
दोनों अंकों का योग 5 है, संख्या बताइए। तो सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन कि 2 अंकों की एक संख्या है, इसमें 2 अंक होने चाहिए। तो एक और 2, इसमें 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है और इसमें भी 2 अंक है। सभी संख्याएं 2 अंकों की दी हुई हैं। तो दहाई का अंक, इसे बोलते हैं इकाई, से बोलते हैं दहाई। दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। तो दहाई का जो अंक है ये वाला, ये इकाई से 1 ज्यादा है, तो इसमें 1 ज्यादा है। अब इसमें 1 ज्यादा नहीं है तो ये गलत हो गया। ठीक, इस इकाई के अंक से 1 ज्यादा, दहाई का अंक इसमें भी ज्यादा है और इसमें 1 ज्यादा नहीं है, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि इकाई के अंक से 1 अधिक है। दहाई का जो अंक है वो इकाई से 1 अधिक है। जो दहाई का अंक है वो इकाई से 1 अधिक है। तो इसमें 1 अधिक है लेकिन इसमें 1 अधिक नहीं था, और इसमें 1 अधिक है लेकिन इसमें 1 अधिक नहीं था, तो इसका मतलब ये संख्याएं नहीं होगी। तो हमारी संख्या ऑप्शन बचे 2, एक ऑप्शन ये बचा और दूसरा ये बचा। तो आंसर हमारा इन दोनों में से होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों अंकों का योग 5 है, उन दोनों अंकों को जोड़े तो 5 आता है। 2 और 1 कितना हो गया 3, तो इसमें 5 नहीं हुआ तो ये गलत हो गया। 3 और 2 5, इसमें जोड़ रहे हैं तो इसमें अंकों का योग कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो इसका मतलब हमारी संख्या कितनी है 32 है। तो क्वेश्चन कैसे निकाला, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, दोनों अंकों का योग 5 है, संख्या बताइए। तो सभी जो चारों संख्याएं दी है उनमें 2-2 अंक दिए हुए हैं। दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो इकाई से 1 ज्यादा है इसमें भी, लेकिन इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें कम है। तो इन दोनों ऑप्शन को काट देंगे। अगला ऑप्शन जो बचेगा कि दोनों अंकों का योग 5 है, तो दोनों अंकों का योग 5 इसमें आ रहा है, तो आंसर हमारा कितना हो गया 32। हमारा आंसर हो गया 32। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या 2 अंकों से बनी है। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, 2 अंकों से, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की सातुनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से, यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से, यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो वह संख्या है। क्वेश्चन है एक संख्या 2 अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है, यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो वह संख्या है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन लिखते हैं। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 21, 12, अगला ऑप्शन है 31 और अगला ऑप्शन है 41। तो क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या 2 अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है, यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो वह संख्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है, तो प्रत्येक में 2 अंक है, 1 और 2, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है और इसमें भी 2 अंक है। प्रत्येक संख्या में 2 अंक दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वह अंकों के योग की 7 गुनी है। तो अंकों का योग 2 और 1 का योग कितना हो गया 3, 3 का गुना 7 कितना हो गया 21 आ गया। ठीक है, तो अंकों के योग की 7 गुनी है। तो इन दोनों अंकों का योग करो, 2 और 1 3, 3 का 7 गुना कितना 21, तो इसका मतलब 21 ही आ रहा है, सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखते हैं 2 और 1 3, 3 का 7 गुना कितना होता है 21, लेकिन इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अब 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 का 3 गुना कितना हो गया, 4 का 3 गुना हो गया, सॉरी 4 का 7 गुना, 3 और 1 4, 4 का 7 गुना कितना हो गया 28। अब इसमें 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 का 7 गुना कितना हो गया 35, 1 अधिक है। अब क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या 2 अंकों से बनी है, तो 2 अंकों से बनी है, वो अंकों के योग की 7 गुनी है, तो इन दोनों के अंकों के योग की 7 गुनी, तो 3 का 7 गुना 21 हो गया, इसमें 21 आ रहा है, लेकिन किसी में नहीं आया। इसमें 12 है तो इसमें 7 गुना करके 12 नहीं आया, इसमें 7 गुना करके 31 नहीं आया, इसमें 7 गुना करके 41 नहीं है, सॉरी 41 नहीं आया, इसमें 35 आया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सभी गलत हो गए। तो हमारा आंसर क्या हुआ 21 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे, यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो दहाई का जो अंक है वो इकाई से 1 ज्यादा है, सही है। तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। तो हमारी संख्या कितनी हो गई 21। तो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी संख्या को 121 से विभाजित करने पर 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 शेषफल 25 आता है। शेषफल 25 आता है। किसी संख्या को 121 से विभाजित करने पर शेषफल 25 आता है। 25 आता है। उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? किसी संख्या को 121 से विभाजित करने पर शेषफल 25 आता है। उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसी संख्या को 121 से जब विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना आता है? 25। शेषफल को यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करते हुए लाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मानते हैं 1, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो इसका इसमें गुणा करते हैं और इसे जोड़ते हैं तो ये संख्या निकलती है 121 121 और 25 कितना हो गया? 146। तो 146, तो हमारी संख्या कितनी हो गई? 146। हमारी संख्या हो गई 146। अब क्वेश्चन क्या आएगा, उसी संख्या में 146 में कितने का भाग आते हैं? इसमें 11 से भाग आते हैं तो शेषफल कितना आएगा? तो 11 एकन 11, 3 बचा 36 हो गया, फिर 11 3 33, तो शेषफल कितना आ गया? इसमें 3 आ गया। तो किसी संख्या को 121 से विभाजित करने पर शेषफल 25 आता है। उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? तो 121 से विभाजित करने पर शेषफल 25 आता है। नीचे सॉल्व करते हुए लाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 मानते हैं नीचे, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसे जोड़ते हैं, तब ये मिलता है। तो 121 प्लस 25 146 हो गया। अब 146 में 11 का भाग आना है, तो 11 एकन 11 बचा 3 36 हो गया, 11 3 33, तो शेषफल कितना आ गया इसमें आंसर? इसमें 3 आ गया। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 121 से भाग आने पर शेषफल 25 आता है, तो 11 से भाग आने पर शेषफल क्या आएगा? तो सबसे पहले देखते हैं 11 का 121 में भागफल में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर इसमें भाग जा रहा है 11 का, तो 11 का भाग किस में ला देंगे? शेषफल में ला देंगे। तो 11 का भाग 121 में जा रहा है, तो 11 का भाग किस में लगा देंगे? 25 में लगा देंगे। 11 दूनी 22, तो शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। अगर इसका इसमें भाग जाएगा तभी इसके शेषफल में भाग लाएंगे, अन्यथा भाग नहीं लाएंगे। उसके लिए तरीका है, इस तरीके से सब लिख लेंगे। तो 11 का भाग 121 में जा रहा है, अगर इसका इसमें भाग जा रहा है तो इसका भाग किस में लगा देंगे? 25 में लगा देंगे। तो 11 दूनी 22, शेषफल कितना आ गया? 3। अगर भाग नहीं जाएगा तो उसके लिए हमारा तरीका है, इससे करेंगे। तो इसका आंसर कितना हो गया? 3 हो गया। तो किसी संख्या को 121 से विभाजित करने पर शेषफल 25 आता है। उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर किसी संख्या को 56 से भाग देने पर किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है। शेषफल 29 आता है। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। शेषफल 29 आता है। उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो क्वेश्चन करेंगे, 56 से भाग देने पर कितना शेषफल आता है? 29 आता है। तो 8 से भाग आने पर कितना शेषफल आएगा? तो सबसे पहले देखते हैं 8 का भागफल में इसमें भाग जा रहा है। अगर जा रहा है भाग तो इसका भाग किस में लगा देंगे? शेषफल में। तो 8 3 24, तो शेषफल कितना आ गया? 5। तो इसका शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा।
किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? अगर 8 का भाग इसमें जा रहा है तो इसका डायरेक्ट 8 का भाग शेषफल में लगा देंगे तो कितना आएगा? 5। ऐसे भी कर सकते हैं, 56 का भाग आने पर शेषफल 29 आता है, तो यहाँ पे 1 मानेंगे सबसे पहले, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसे जोड़ते हैं, तो 56 एक 56 और 56 और 29 कितना होता है? 85, 85। तो 56 एक 56 और 56 और इसे इसका गुणा करते हैं और इसे जोड़ देते हैं, तो 56 और 29 कितना होता है? 85। 85 हो गया, तो इसी संख्या कितनी होगी हमारी? 85। इसमें कितने से भाग लाना है हमें? 8 से भाग लाना है, तो 8 एक 8, सॉरी 8 का भाग चला जाएगा, 10 बार चलाएगा। 85 में जो है 8 का भाग कितनी बार चलाएगा? 8 नहीं 80, 10 बार चलाएगा, लेकिन शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा। तो इससे भी 5 आया था और इससे भी 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, किसी संख्या को 4,7 से भाग देने पर, किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4,7 से भाग देने पर, 4,7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः, किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4,7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2,1 प्राप्त होते हैं, 2,1 प्राप्त होते हैं। शेषफल क्रमशः 2,1 प्राप्त होते हैं, 2,1 प्राप्त होते हैं। उसी संख्या को 28 से भाग देने पर, उसी संख्या को 28 से भाग देने पर, उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4,7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2,1 प्राप्त होते हैं, उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो सबसे पहले उसी प्रोसेस तरीके से करेंगे। तो कितने से वाला? 4 से वाला आ रहा है और 7 से, क्रमिक रूप से, क्रम से, तो कितना शेषफल आ रहा है? 2 और 1। शेषफल कितना आ रहा है? 4 और 7 से भाग आ रहा है, तो शेषफल आ रहा है 2 और 1। तो सॉल्व करते हैं नीचे से, यहाँ से हम 1 मानते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसे जोड़ते हैं, तो 7 एक 7 और 1 8, ये कितना हो गया? 8। हमें ये संख्या निकालनी है, तो नीचे सॉल्व करते हुए लाते हैं, 7 एक 7, 7 और 1 8। अब इसका इसमें गुणा करेंगे और इसे जोड़ देंगे, तो 4 8 32, 32 और 2 कितना हो गया? 34। 4 8 32, 32 और 2 हो गया 34। तो हमारी संख्या कितनी हो गई? 34। 34 में कितने से भाग लाना है हमें? 28 से, तो 28 से भाग लाएंगे तो 28 एक 28, तो कितना शेषफल बचा? 6। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 6। तो किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4,7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2,1 प्राप्त होते हैं, उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 और 7 से क्रमिक रूप से भाग आ रहे हैं, तो शेषफल 2 और 1 आता है, तो यहाँ सबसे पहले नीचे सॉल्व करते हुए आते हैं, यहाँ पे 1 मानते हैं, तो इसका इसमें गुणा करते हैं और इसे जोड़ते हैं, तो ये वैल्यू मिलती है, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसे जोड़ते हैं, तो ये मिलती है। तो हमारी संख्या कितनी हो गई? 34। 34 में कितने से भाग आना है? 28 से, तो 28 से 28, तो शेषफल कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10। एक संख्या को क्रम से, एक संख्या को क्रम से 2, 3, 7 से भाग देने पर, एक संख्या को क्रम से 2, 3, 7 से भाग देने पर, 2, 3, 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 1, 6 प्राप्त होते हैं।
शेषफल क्रमशः 1,1,6 प्राप्त होते हैं। उसी संख्या को 42 से भाग देने पर, उसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर, उसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? उसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? तो उसे भी लिखना है 2, 3, 7 ऐसे लिखेंगे इसे भी। तो शेषफल कितना आता है? 1, 1, 6 1, 1, 6 शेषफल आता है। तो सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे, 1 मानेंगे, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसे जोड़ देते हैं। 7 तो 1 7 और 6 13 हो गया, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसे जोड़ देते हैं। तो 13 3 39 हो गया, 39 1 40, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसे जोड़ देते हैं। 40 दूनी 80 और 1 कितना हो गया? 81। तो हमारी संख्या कितनी हो गई? 81। इसमें कितने से भाग आना है? हमें भाग आना है 42 से। तो 42 1 42, तो शेषफल कितना बचा? 39। तो हमारा शेषफल कितना आ गया? 39 आ गया। तो 2, 3, 7 ऐसे लिख लिया, 1, 1, 6 आ गया। तो कितना यहाँ पे 1 मानते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसे जोड़ देते हैं। तो 7 1 7 और 6 कितना हो गया? 13 13 3 39 और 1 कितना हो गया? 40 40 दूनी 80 और 1 कितना हो गया? 81। इसे इसमें गुणा करते हैं, इसे जोड़ देते हैं। तो हमारी संख्या कितनी आ गई? 81। इसमें कितने से भाग आना है? 42 से। तो 42 1 42, तो शेषफल कितना आ गया? 39। तो शेषफल कितना आया इसमें? 39। धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।